ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आस्था की आवाज़ पर। दोस्तों, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित एक बहुत ही पवित्र व्रत माना गया है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, भक्ति करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कामिका एकादशी 2026 में कब है, पूजा का शुभ समय क्या है, व्रत की विधि क्या है, इस व्रत में क्या करें और क्या नहीं करें, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि कुछ भी चीज़ आपसे छूट न जाए, इसलिए अंत तक ज़रूर बने रहें और पूरा वीडियो सुनें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कामिका एकादशी 2026 की तिथि और समय इस प्रकार है। साल 2026 में कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 8 अगस्त 2026 को सुबह लगभग 10:29 से होगा और इसका समापन 9 अगस्त 2026 को सुबह लगभग 7:34 पर होगा। दोस्तों, ध्यान दें, व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का समय अपने स्थान के पंचांग के अनुसार देखना शुभ रहेगा। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। कामिका एकादशी का महत्व जानेंगे अब। कामिका एकादशी को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने वाली एकादशी माना गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से भक्तों को आध्यात्मिक शांति और मनोकामना की पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है। विशेष रूप से चतुर्मास के समय आने के कारण इस एकादशी का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। अब जानिए कामिका एकादशी व्रत की पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थान को साफ करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले वस्त्र, पंचामृत, फल और तुलसी का दल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु के मंत्र हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा या भगवान विष्णु की कथा का पाठ करें और कामिका एकादशी व्रत के कथा का भी पाठ करें। शाम के समय भगवान विष्णु की आरती करें और अपनी श्रद्धा अनुसार दान पुण्य करें। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कामिका एकादशी के दिन क्या ना करें। इस दिन झूठ बोलने और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। तामसिक भोजन और नशे जैसी चीज़ों से दूर रहें। किसी के प्रति मन में द्वेष ना रखें। अधिक क्रोध और विवाद से बचें। पूजा पाठ में लापरवाही ना करें। इस दिन चावल खाना वर्जित होता है, तो चावल ना खाएं। अब हम जानेंगे कामिका एकादशी के दिन क्या करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और ध्यान करें। तुलसी माता की पूजा करें और तुलसी दल को अर्पित करें भगवान विष्णु को। ज़रूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र या अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें और सात्विक विचार रखें। क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। कामिका एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित एक अत्यंत पवित्र और फलदायी एकादशी मानी जाती है। यह एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आती है। भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनकर्ता माना गया है। वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। मान्यता यह है कि कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की
विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से मनुष्य को अनेक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने का एक माध्यम माना जाता है। इस दिन भक्त अपने सभी सांसारिक मोह और नकारात्मक विचारों को छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो जाते हैं। शास्त्रों में कामिका एकादशी को बहुत ही पुण्यदायी बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का नाम स्मरण, विष्णु मंत्रों का जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और तुलसी दल अर्पित करने से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं, इसलिए कामिका एकादशी के दिन तुलसी की पूजा का विशेष महत्व होता है। एक चीज़ का ध्यान रखें, एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। अगर भगवान को अर्पित करना हो तो एक दिन पहले ही तुलसी दल को तोड़कर रख लें, या फिर अगर उसी दिन करना हो तो जो पेड़ के नीचे पत्ते खुद से झड़कर गिर जाते हैं उनको साफ़ सुथरा करके धो के अच्छी तरह फिर विष्णु जी पर आप चढ़ा सकते हैं, उनको अर्पित कर सकते हैं। श्रावण मास में आने के कारण इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह समय भगवान की आराधना, जप, तप और पुण्य कर्मों के लिए विशेष माना जाता है। भक्त इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करके अपने परिवार की सुख शांति, धन्य ध्यान और खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत करने से जीवन में आने वाली परेशानियां कम हो जाती हैं और मन को शांति मिलती है, और व्यक्ति को अपने कर्मों में सफलता प्राप्त करने का आशीर्वाद भी मिलता है। इस दिन किया गया दान, सेवा और सत्कर्म भी बहुत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए भक्त सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करते हैं। भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करते हैं। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करते हैं और भगवान से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कामिका एकादशी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में सच्चाई, दया, संयम और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। भगवान विष्णु अपने भक्तों की श्रद्धा और विश्वास से प्रसन्न होते हैं और उन्हें आध्यात्मिक शक्ति अवश्य प्रदान करते हैं। इसलिए भक्तों, कामिका एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं है, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपनी श्रद्धा और विश्वास अर्पित करने का पावन अवसर है। तो दोस्तों, कामिका एकादशी केवल उपवास रखने का दिन नहीं, बल्कि अपने मन को भगवान विष्णु की भक्ति में लगाने और अच्छे कर्म करने का पावन अवसर है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आस्था की आवाज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी आने वाली नई वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे एकादशी में व्रत कथा, एकादशी माता की आरती, आपको ये सब कुछ हमारे चैनल आस्था की आवाज़ पर मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर सुने। जय श्री हरि विष्णु। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।